आज की यहाँ क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन धातु और अधातु में अंतर जानने वाले हैं। धातुएं सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। धातुएं अधिकांश कैसी होती है? ठोस होती है। अधातु ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाई जाती है। धातुओं को आपने देखा होगा, जैसे धातु में आ गया है सोना, चांदी। इनको आपने देखा होगा कि ये चमकीली होती है, और वो चमकीली का मतलब होता है चमकदार होना। उसे ही विज्ञान की भाषा में कहते हैं धात्विक चमक। तो इसमें धात्विक चमक का गुण पाया जाता है और अधातु में धात्विक चमक का गुण नहीं पाया जाता। तीसरा है ध्वनिकता। ध्वनिकता यानी कि किसी भी वस्तु से, कठोर सतह से, जब धातु यानी कि जो मंदिरों में पाई जाने वाली घंटी देखी होगी आपने, लोहे की बनी हुई, जैसे आपने उसको बजाते हैं, कठोर सतह से टकराते हैं तो अपने आप वहाँ आवाज़ करने लगती है, तो उसे कहते हैं ध्वनिकता। तो यानी कि धातु में ध्वनिकता का गुण पाया जाता है, अधातु में ध्वनिकता का गुण नहीं पाया जाता है। ठीक है। इसके गलनांक उच्च होते हैं और इनके गलनांक निम्न होते हैं, और क्वथनांक इनके भी उच्च होते हैं और इनके क्वथनांक निम्न होते हैं। ठीक है। आप इसे याद किस तरह से रखेंगे? तो देखिए, मैं याद करने की ट्रिक भी बता देता हूँ। देखिए, पहला याद रखिएगा आप ठोस, इन शब्दों को ध्यान से समझिएगा। दूसरा है आपको धात्विक चमक, तीसरा है ध्वनिकता, चौथा याद रखिएगा आप क्वथनांक, आगे पीछे कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। पांचवा है आपका गलनांक। बस ये धातुओं में ये सारे गुण पाए जाते हैं। देखिए, धातु ठोस अवस्था में पाई जाती है, धातुओं में धात्विक चमक का गुण पाया जाता है, धातुओं में ध्वनिकता का गुण भी पाया जाता है, इनके गलनांक उच्च होते हैं और क्वथनांक भी इनके उच्च होते हैं। ठीक है। अब यदि अधातु में आप लिखेंगे तो इस तरह से इसका रिपीट कर दिएगा। ठोस है तो इधर ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाई जाती है। इनमें धात्विक चमक का गुण नहीं पाया जाता है, इनमें ध्वनिकता का गुण नहीं पाया जाता है। अधातु के क्वथनांक उच्च नहीं होते, क्या होते हैं? निम्न होते हैं, और गलनांक भी निम्न होते हैं। इसके अलावा भी आप लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। छठा पॉइंट आप लिख सकते हैं आघात वर्ध्यता। तो जो धातु है उनमें आघात वर्ध्यता का गुण पाया जाता है और इसमें भंगुरता का गुण पाया जाता है। देखिए, आघात वर्ध्यता ये है कि जैसे हम धातु को पीटते हैं, जैसे लोहे को, तो यहाँ चादर के समान फैल जाता है, इसे कहते हैं आघात वर्ध्यता। और भंगुरता का मतलब होता है टुकड़ों टुकड़ों में विभक्त हो जाना। जैसे इसको किसी वस्तु से पीटेंगे तो टुकड़े टुकड़े में विभाजित हो जाना, वो कहलाएगा भंगुरता। ठीक है। धातु एक कैसी होती है? कठोर होती है, और ये होती है मुलायम। तो इस तरह से आप चाहे तो पॉइंट, ये 2 पॉइंट और मैंने यहाँ पर आपको ऐड कर दिए हैं। ठीक है। चाहे तो 7 पॉइंट आपको हो चुके, वैसे 2 या 3 नंबर में आता है। बढ़िया से कंप्लीट करिएगा। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे, और फिर भी कोई डाउट है तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ।